Thank you. All the best. Good luck. Love you all. धर्मेंद्र जी का ये पुराना इंटरव्यू था और ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ हैं जिन्हें अब लोग देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। गगन मलिक जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, एक्टर के तौर पर आपकी पहचान है। गगन जी, धर्मेंद्र जी तो चले गए लेकिन अपने साथ अनगिनत यादें हमारे लिए छोड़ गए हैं आज। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है ये फिल्म इंडस्ट्री का। और धर्मेंद्र जी की एक बड़ी हमेशा से खासियत रही है, इस पूरे देश में जितने भी एक्टर्स हैं या नॉन एक्टर्स हैं, वो कभी भी उन्होंने कोई भी अगर बात की है तो उनके साथ एक रिलेशन बना हुआ दिखता है। हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आप उनके कोई भी इंटरव्यूज देख लीजिए, कोई भी स्पीचेस देख लीजिए, तो कहीं किसी मोड़ पर ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने वो लिख कर लाया और बोला। उन्होंने जब भी जो भी बातें कही हैं, हमेशा दिल से कही हैं। वो हम उनके सभी इंटरव्यूज में देख सकते हैं। वो हमारे बीच में है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सदा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। कोई ऐसी उनकी बात जो आपको इंस्पायर कर रही हो? आप भी बतौर एक्टर चूंकि अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक्टिंग में एक लंबा करियर देखा है, जिया है और युवाओं के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। देखिए, अगर हम उस दौर की बात करें जिस दौर में एक्सरसाइज करना इतना कोई खास यहाँ पर अवेयरनेस नहीं था भारत के अंदर, ये धर्मेंद्र जी ने जो इंस्पिरेशन दिया है पूरी इंडस्ट्री को, युवा को, वो एक उनकी जो ही मैन की जो इमेज थी कि वाकई में जो हीरो है उसे अच्छे मसल वाला एक टिपिकल एक मैनली हीरो होना चाहिए। वो मेरे लिए नहीं, उन्होंने काफी सारे जो नए हीरोज जो आए थे सभी को इंस्पायर किया है कि जब आप वहां पर आए तो आप मैनली दिखने चाहिए। और बाकी ऑफ कोर्स एज एन एक्टर उन्होंने जितने बखूबी सारे किरदार निभाए वो तो इंस्पिरेशन देते ही हैं। बट लेकिन ये जो इमेज है उनकी, एक ही मैन की इमेज जिसने इंस्पायर किया सभी युवाओं को, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को ही देखकर जब हम छोटे से बड़े हुए सभी लोग, उन्होंने देखा कि मुझे भी धर्मेंद्र जैसा बनना है। इनफैक्ट कई बार लोग मजाक भी करते थे, अगर कोई ज्यादा कोई ऐसी हरकत करता था कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करता था, तो पंजाबी लोगों में हमेशा से कहावत रही है, ज्यादा धर्मेंद्र बनने की कोशिश ना कर। एक ऐसा इमेज था उनका कि हाँ भाई, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हीरोज दैट फिल्म इंडस्ट्री हैव प्रोड्यूस्ड। साथ ही साथ अप्रिशिएबल तो ये भी है ना कि उन्होंने अपने युवा वाले टाइम पर भी खूब एक्टिंग की, एक के बाद एक हिट फिल्में दी। और आप सोचिए कि 300 से ज़्यादा फिल्में देने वाले धर्मेंद्र पाजी, जो आज अपने पीछे फिल्में, अपना अभिनय, अपने गाने, अपने डायलॉग्स छोड़ गए हैं। और ऐसे ही लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज की एज में भी अलग अलग फिल्मों में वो अभिनय कर रहे थे, भले ही छोटे ही रोल से ही। ये भी तो बड़ा इंस्पायरिंग है। नहीं, अब उन्होंने कभी भी, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को एक कलाकार के एसेंस से अलग नहीं किया। हर मोमेंट पे, चाहे वो यंग थे, चाहे वो ओल्ड एज थे या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने हमेशा एक्टिंग का हाथ हमेशा से पकड़ा रहा। वो वाकई में इंस्पिरेशन था। हमने कई रील्स भी देखे कि इतने 80 साल प्लस भी हैं, फिर भी, लेकिन वो जो उनका जज्बा था, एक जुनून था कि फिट रहने का, वो एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हम तब भी देखते थे, कभी बस स्विमिंग पूल में कर रहे हैं, कभी वॉकिंग करते हुए कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो सभी के जीवन में आना ही है। लेकिन जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो इस एज में भी जाकर अपने आप को पूरी कोशिश करता है एक्सरसाइज करने की, लोगों को इंस्पायर करने की, एक्टिंग करने की, तो हमें उससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा डटे रहना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। तो ये ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी लाइफ का आखिरी पल तक, जब तक वो ठीक सेहतमंद दिखते थे या सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते थे, ऐसा लगा उन्होंने अपना हर एक पल जिया और बखूबी जिया, अपनी जिंदा दिली के साथ ही जिस तरह से लोगों से मिलते थे। आज वही सब बातें लोग याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। चूंकि आप खुद भी एक एक्टर हैं, धर्मेंद्र पाजी का कोई ऐसा कोई डायलॉग है क्या जो हमारे दर्शकों तक आप उन्हें याद करते हुए पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, डायलॉग्स तो उनके इतने सारे हैं, अगर मैं कोई भी डायलॉग बोलूंगा तो सब जिसे कहते हैं ना कि शोले के डायलॉग जो आज तक सभी के दिलों में बसा हुआ है। अब ये बोल के इस मोमेंट पे मुझे वो सारे डायलॉग, मुझे लगता नहीं है कि मुझे बोलकर दिखाना चाहिए। मैं बस उनका सम्मान करता हूँ। कुछ ऐसे डायलॉग हैं
में बसते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसको याद करें तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। ये राइट मौका नहीं होगा कि उनके डायलॉग मैं आपको बोलकर दिखाऊं। वो लेजेंड हैं और लेजेंड के तौर पर ही जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, आजकल के युवाओं के लिए मुझे लगता है ये कहते हैं ना दूर की कौड़ी है, ये सिर्फ सपना भर है। हाँ, आजकल के युवा या फिर आज की पीढ़ी में इस तरह की जिंदगी नहीं जी जा सकती, इस तरह का फिल्मी करियर नहीं जिया जा सकता। देखिए ये हमेशा से कहा गया है बतौर एक्टर, क्योंकि मैंने तो ज्यादातर जो किरदार निभाए हैं अगर अपने जीवन में देखें तो वो सारे भगवानों के किरदार निभाए हैं, जो प्रभु राम का हो या कृष्ण का हो या विष्णु जी का हो। ये हमेशा से कहा गया है कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो उसकी एक मिसाल थे धर्मेंद्र जी। आप कभी भी पंजाब में वो जिस गांव से आते थे उन लोगों से जाके भी पर्सनली पूछ सकते हैं, उनमें से कोई भी कभी भी उनके घर पर आया हो तो वो मेहमान नवाजी इतनी अच्छी किया करते थे जिसको हम मैच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि वो अब धर्मेंद्र हैं, एक सुपरस्टार हैं, उनके घर में कोई भी गया उनकी बखूबी उनकी खातिरदारी की गई, चाय पानी नाश्ता उससे अच्छे से बात करके उसकी बात को समझकर उन्होंने हमेशा से बहुत अच्छी खातिरदारी की है। ये उनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत थी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। कलाकार तो वो थे ही, तो लेकिन इतने अच्छे इंसान होना, इतने दिलदार इंसान होना, और उन्होंने लाखों लोगों की मदद भी की है। ऐसा नहीं है कि खाली किरदार निभाते गए या उन्होंने नाम और शोहरत और पैसा कमाया, उसी दो हाथों से उन्होंने पैसा लोगों की मदद करने के लिए लुटाया भी है। तो उसकी हम बहुत कदर करते हैं और इसीलिए ही धर्मपाल जी सबके दिलों में बसते। हालांकि एक्टिंग की लाइन आपकी अलग रही, लेकिन क्या कभी भी ऐसा कोई मौका मिल पाया, उनसे भेंट हो पाई आपकी क्या? मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने सनी देओल जी से मेरी भेंट जरूर हुई है, लेकिन उनसे कभी मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये है कि बहुत करीबी लोग हैं जो उनसे मिले हैं। मेरे पर मैं शायद उतना मैं लकी या ब्लेस्ड नहीं रहा हूँगा कि मैं उनसे मिल पाऊं। और मेरी माता जी ने हमेशा से मुझे कहा कि उनके भी पसंदीदा हीरो जो है वो धर्मेंद्र ही रहे हैं शुरू से। तो उन्होंने भी मुझे कहा था गगन कभी मौका लगेगा, तो इनफैक्ट उनका भी मन था कि कभी अभी मौका लगे तो वो भी शायद अपने जीवन में एक बार उनसे भेंट कर पाए। अच्छा गगन जी, कुछ मेरे कुलीग से बात हो रही थी, कुछ मेरे जानकार लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे धर्मेंद्र जैसी शख्सियत का यूं अचानक से चला जाना, एक तो ये यकीन नहीं हो रहा, अंतिम दर्शन या अंतिम यात्रा जैसा कुछ नहीं हुआ, ये बड़ा खल रहा है उनके फैंस को। देखिए इसमें अब ये अगर हम इसके डीप जो रीजंस हैं वो हम अभी तक नहीं जानते। उसके लिए मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है उनके परिवार वालों ने लिया होगा। कई बार आप ये समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना अंतिम समय, हो सकता है उनकी इच्छा हो कि मैं ज्यादा शोरगुल नहीं चाहता, ऐसा हो सकता है परिवार का निर्णय हो। हमें उनके परिवार उन सबके निर्णय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखिए ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करते हैं तो बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शादी चुपचाप, हम ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहते, अपने हिसाब से करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जब आखिरी समय आता है तो वो चाहते हैं कि अंतिम यात्रा जो है बड़ी जोरों शोरों से निकलनी चाहिए। और कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैं नहीं चाहता ज्यादा शोरगुल हो सकता है उनके बच्चों के अंदर उतना ज्यादा दुख हो कि वो सिंपली बड़े आराम से सिंपल तरीके से करना चाहते हो सकता है धर्मपाल जी की इच्छा ऐसी हो, तो वो जो अंदर की बात है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए वो नहीं करना चाहिए। एकदम से सही कह रहे हैं आप, ये पर्सनल चॉइस है और ये प्योरली टोटली उनके परिवार की कॉल होगी कि किस तरीके से अंतिम संस्कार करना है, या फिर क्या पता धर्मेंद्र पाजी ने ही ऐसा कहा हो कि मेरी ये अंतिम इच्छा है। खैर जो हुआ जैसे हुआ, बस अब भारी मन से ही यकीन करना होगा कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन हाँ अपने अभिनय के जरिए, अपने डायलॉग्स के जरिए, गीतों के जरिए, अपने खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे के जरिए हमेशा आपके और हमारे जहन में और सभी के जहन में रहेंगे। बहुत शुक्रिया गगन मलिक जी साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।